बिहार में भ्रष्टाचार और कर्मचारियों की नहीं काम करने की जो मोनोपोली है, दीमक की तरह जो है सिस्टम को चाट रहा है। जनता परेशान हो रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भूमि राजस्व विभाग। जिस तरह से भूमि राजस्व विभाग में सरकार को टैक्स देने के लिए भी जनता को पैसा देना पड़ता है और जिस तरह से जनता को परेशानी होती है, इसके पहले भी जो मंत्री थे दिलीप जायसवाल, उन्होंने भी बहुत डंका पीटा था, बहुत जो है प्रयास किया था कि भाई सिस्टम को जो है, जो भी कॉकस जो है, इस सब को जो है खत्म किया जाए, लोगों से काम करवाया जाए, जनता के हित में काम हो। सीएम नीतीश कुमार भी पहले कह चुके थे कि अंचल में दलालों का जमावड़ा है, उसको साफ करो। अब विजय सिन्हा जो है अड़े हुए हैं। ये भूमि राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे जाहिर होता है कि बिहार के अन्य विभागों की क्या स्थिति होगी। लेकिन ये विजय सिन्हा ने जिस तरह से अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है कि जनता का हम लोग सेवक हैं और जनता का काम होना चाहिए। अंचल जो भी कर्मी है, सीओ हैं या आरओ हैं या फिर कर्मचारी हैं, ये लोग हड़ताल पर डटे हुए हैं और यहाँ पर विभाग का कहना है कि भाई आप हड़ताल करिए चाहे कुछ करिए, काम तो जो हमको जैसे करवाना वैसे हम करवाएंगे और जनता के हित में काम होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार ने अभी मौजूदा समय में डिसीजन लिया है, वाकई जनता के हित में है। अब अंचल का काम बीडीओ और पंचायत सचिव को सौंपा जा रहा है और यह जिम्मेवारी अगर सौंपी जा रही है तो यह साफ संकेत है सरकार अंचल कार्यालय की मोनोपोली को तोड़ना चाह रही है, खत्म करने के लिए तैयार है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार के सीओ, आरओ और कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बिहार के सभी अंचल कार्यालय का काम अब पंचायत सचिव और बीडीओ करेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए तय किया है कि हड़ताल के बीच भी जनता का काम अंचलों में नहीं रुकेगा। उसे प्रखंड कार्यालय चलाने वाले बीडीओ और पंचायत कार्यालय चलाने वाले पंचायत सचिव से निपटाया जाएगा। इसके लिए दाखिल खारिज, परिमार्जन और ई मापी जैसी सेवाओं को जारी रखने के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। सचिव और बीडीओ को जिम्मेवारी सौंपने के लिए दाखिल खारिज, परिमार्जन और ई मापी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के निपटारे के लिए विशेष डिजिटल मॉड्यूल तैयार कर सभी जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है। अंचल कार्यालय के कार्य को आसान बनाने की कोशिश के तहत दाखिल खारिज अपील, परिमार्जन, ई मापी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का एसओपी तैयार कर लिया गया है। जिला के अपर समाहर्ता यानी एडीएम रेवेन्यू और एलआरडीसी अंचल कार्यालय के कार्यों की निगरानी करेंगे। विभाग मुख्यालय स्तर से पूरे राज्य की निगरानी कर रहा है। अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी का काम वीडियो और पंचायत सचिव को सौंपना यह संकेत है कि सरकार अंचल कार्यालय की मोनोपोली को खत्म करना चाह रही है और यह खत्म करने के लिए तैयार भी है। दाखिल खारिज और ई मापी के लिए जो विशेष डिजिटल मॉड्यूल तैयार किया गया है, वह बिहार के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ी परीक्षा है। यदि बीडीओ और पंचायत सेवक इस मॉड्यूल के जरिए सफलतापूर्वक काम कर लेते हैं तो भविष्य में प्रखंड स्तर पर राजस्व विभाग इसे वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। मॉड्यूल दो रूप में है, एक वीडियो फॉर्मेट में जिसमें चरणबद्ध तरीके से पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है, दूसरा विस्तृत लिखित निर्देशों के रूप में जिससे अधिकारी कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर उसे देखकर कार्य कर सकेंगे। इससे नए दायित्व निभा रहे प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ और पंचायत सचिवों को आसानी होगी। इस दौरान कोई समस्या अगर आती है तो एलआरडीसी और अपर समाहर्ता यानी एडीएम उन्हें मदद करेंगे। मार्च महीने में चूंकि भूमि से बहुत जुड़ा हुआ कार्य होता है, बड़ी संख्या में लोग दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई मापी समेत अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करते हैं और एक जानकारी के मुताबिक हर अंचल में 24 घंटे में परिमार्जन के 10,000, म्यूटेशन के 5500 और जमीन मापी के 1050 आवेदन आते हैं। रोज इतने मामले अंचलों में आ रहे हैं। पहले से ही अंचलों में परिमार्जन के 40 लाख और म्यूटेशन के 5 लाख मामले लंबित हैं। सरकार की तो मंशा है पारदर्शी राजस्व प्रशासन चलाने की। जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह अपने अपने जिलों में व्यवस्था को प्रभावित ढंग से लागू करे। यदि कोई समस्या आती है तो उसका तुरंत समाधान करें। राजस्व कर्मियों की हड़ताल केवल वेतन ही नहीं बल्कि अधिकार क्षेत्र और पदोन्नति की लड़ाई है।
अधिकारी सरकार से मांगों पर केवल मौखिक नहीं बल्कि लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। सरकार ने इस बार केवल बातचीत का रास्ता नहीं चुना बल्कि हड़ताल को अवैध बताते हुए सख्त कदम उठाए हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि हड़ताल कर्मी की जीत होती है या फिर सरकार की जीत होती है। हालांकि हड़ताल करना संवैधानिक अधिकार नहीं है, स्वेच्छा का अधिकार है। इसमें आपस में बातचीत की जाती है, समाधान निकलता है। लेकिन जिस तरह से सरकार भी अडिग है, विभाग के जो कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं वो भी अडिग हैं। आने वाला समय बताएगा कि अंजाम क्या होगा, लेकिन सरकार ने जनता के हित के लिए अल्टरनेट व्यवस्था कर दिया है। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।